अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज ज़िक्र करूँगा तफ़सील के साथ एक दवा प्रीमोलेट एन के मुतालिक कि इसका इस्तेमाल क्यों करवाया जाता है, किन कंडीशन के अंदर इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, किन कंडीशन में जिनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है तो उसमें डोज़ क्या है। आप जानते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ कंडीशन में करवाया जा सकता है, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग हो गया, पेनफुल पीरियड्स हो गया, इर्रेगुलर पीरियड हो गया। बाज़ कंडीशन चेस्ट कैंसर की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और इसी तरह पीरियड्स को डिले करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन इन तमाम इस्तेमालात के साथ इसकी जो डोज़ है वो अलग-अलग होती है। ऐसे लोग ऐसी ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स आ रहे हों, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, जिसकी वजह से उनकी सेहत मुतासर होने का ख़तरा हो, उनकी एचबी कम हो रही हो, उनको उसको कम करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। और कुछ बाज़ औक़ात ऐसी ख़वातीन जिनको पीरियड से पहले या दौराने पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स हो रहे होते हैं, वो क्रम्प्स पड़ रहे होते हैं पेट के अंदर, उसको कम करने के लिए, उस पेन की शिद्दत को कम करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसी ख़वातीन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है जिनको इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहे हों, या दोनों सूरतें हो सकती हैं, या तो उसका दौरानिया बहुत कम हो जा सकता है, या कुछ ख़वातीन जिनको इसका दौरानिया बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी कि काफ़ी दिन तक 20-20 दिनों तक भी पीरियड्स जो होते हैं ब्लीडिंग हो रही होती है, तब इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। चेस्ट कैंसर के अंदर भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ों को भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है जब पीरियड्स को डिले करना मकसूद हो। मिसाल के तौर पर रमज़ान करीम में, या अगर कोई ख़वातीन उम्रे पर जा रही है, हज पर जा रही है, इतिकाफ़ में बैठ रही है, तो तब भी पीरियड्स को डिले करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसका इस्तेमाल हैवी ब्लीडिंग्स में करवाया जाए तो 10 दिन तक इस दवा का इस्तेमाल सुबह, दोपहर, शाम तक करवाया जाता है। एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर और एक गोली शाम 10 दिन तक करवाया जाता है। पेनफुल पीरियड्स के अंदर इसका इस्तेमाल 16 दिन तक करवाया जाता है। इसी तरह इर्रेगुलर पीरियड्स के अंदर इसका इस्तेमाल मुसलसल 21 दिन तक भी करवाया जा सकता है। अगर पीरियड्स को डिले करना मकसूद हो और उस मकसद के लिए इस दवा का इस्तेमाल करवाया जा रहा हो, तो पीरियड्स के मुमकिना जो डेट है, जो एस्टिमेटेड डेट है, उससे 3 दिन पहले इस दवा का इस्तेमाल सुबह, दोपहर, शाम एक-एक गोली करवाया जाता है, और जब तक पीरियड्स को डिले करना मकसूद हो तब तक इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है डॉक्टर की हदायत पर अमल करें कि जितनी डोज़ वो आपको कहे उतनी डोज़ का ही इंतखाब करें। अब हम बात करते हैं इसके इंटरेक्शन के मुतालिक। अब ऐसे मरीज़ जो एपिलेप्सी की मेडिसिन ले रहे हों या कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हों, उनको इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। कुछ तो आम से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि मैदे की ख़राबी, मैदे में जलन होना, सर चकराना, उल्टी की कैफ़ियत होना, मतली की कैफ़ियत होना, ये आम तौर पर इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। कुछ ख़ास किस्म के साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि कुछ तशवीशनाक हो सकते हैं, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर मरीज़ों को ज़ाहिर नहीं होते, जिसमें सांस में दुश्वारी होना, जिल्द पर ख़ारिश हो जाना, चेहरे पर सोजन हो जाना, खून के लोथड़े बन जाना, कुछ मरीज़ों में सीने की दर्द महसूस होती है, गैर मामूली सर दर्द होती है। अगर ये गैर मामूली साइड इफ़ेक्ट्स आपको ज़ाहिर हों तो फ़ौरन अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से रब्ता करें। वैसे आम तौर पर इसके ये गैर मामूली साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर नहीं होते। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।